अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ़ जगहों पर कार्नर मीटिंग्स, पार्टी मीटिंग्स और जलसे प्लान हो रहे हैं। इसीलिए आज आसिफ अली जरदारी जो है तुर्बत पहुंच गए हैं। कल वो पेशावर में थे, आज तुर्बत में पहुंच गए हैं। तुर्बत में उन्होंने अच्छा सरप्राइज़ दिया है। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, जिसके बारे में कहा जा रहा था पहले कि मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, लेकिन आज सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करके आसिफ जरदारी को एक गेम का दे दिया है। और इससे अंदाज़ा लग रहा है कि आसिफ जरदारी अब बलोचिस्तान में अच्छी खासी गेम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कई और कबाइल उनके साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। जिसके बाद रेसानी ख़ानदान, जो अभी वज़ीर इत्तलात वहाँ से रिज़ाइन किए थे, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी भी अच्छा खासा मार्जिन से बलोचिस्तान से सीटें निकालेगी। तो पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी यहाँ गुत्थम गुत्था होगी। सिंध के सूरत हाल अपनी जगह पर अभी तक वैसी की वैसी कायम है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज अपने जो है रायगंज से मॉडल टाउन आकर वहाँ फिर मीटिंग की, इजलास किया। और आज उनकी मीटिंग सिंध के बारे में थी। सिंध के अराकीन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को उन्होंने टिकट्स जारी करने के लिए इंटरव्यूज़ किए कुछ लोगों के। अब देखना ये है कि वो लोग सिंध में क्या कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ ने खिताब किया। उनका खिताब ज़्यादातर शिकवा और जवाब शिकवा था। पहले उनका नारा था कि मुझे क्यों निकाला, आज खुद ही बताया कि मुझे क्यों निकाला। मैंने मोटरवे में बनाई, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, तब ये मसला हुआ। और उन्होंने एक गलत दावा भी किया। इससे पहले भी उन्होंने ये दावा किया था कि सिंध का कोयला मैंने निकाला और उस पर बिजली घर बने। हालांकि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्रेडिट है, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था। नवाज शरीफ जिसी तरह सीपेक के मंसूबे को अपने साथ जोड़ते हैं, इसी तरह इसी मंसूबे को भी अब अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। जो उनकी चीज़ है, उन्होंने जो मोटरवे बनाए हैं, जो रास्ते बनाए हैं, वो अपनी जगह पर कायम है। आज खुद ही उन्होंने एतराफ़ किया कि कराची हैदराबाद मोटरवे सही नहीं है, जिस पर हमने पहले ही कहा था कि ये सिंध के साथ ज़्यादती की गई। पहले ही वहाँ एक सुपर हाईवे बना हुआ था, उसका एक रो साइड से बनाकर उसको मोटरवे का दर्जा देकर लोगों से भारी टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी लूटमार हो रही है एनएचए की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज खुद नवाज शरीफ ने कहा कि हाँ, वो मोटरवे नहीं है, मोटरवे अलग बनना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमने उस वक्त भी यही शोर मचाया था कि सुपर हाईवे को रहने दें, मोटरवे अलग बनाएं। लेकिन उस वक्त क्योंकि नवाज शरीफ जल्दी में थे, 6 महीने में के बाद उन्हें इंतखाबात कराने थे, तो इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में ये मंसूबा शुरू किया और ऐसे ही बंद किया है। बेहुदा किस्म का मंसूबा है जो कराची हैदराबाद मोटरवे बना हुआ है। उसके बाद ये जो सखर हैदराबाद का मोटरवे था, ये इमरान खान की मेहरबानियाँ, तो उसने जो सीपेक को लपेट लिया, तो ये मंसूबा भी उसके साथ ही बंद हो गया। और ये सारा हैदराबाद और सिंध में जो थोड़ी बहुत तरक्की हो रही थी, वो भी रुक गई इमरान खान की मेहरबानियों से। उसके बाद जो इंतखाबात के लिए आज बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुँचे हैं और लाहौर में कुछ दिन क़याम करेंगे, कार्नर मीटिंग्स भी खिताब करेंगे। आज वो एक पीपल्स पार्टी की पुरानी जाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक साथी की तीमानदारी के लिए भी एक इलाके में गए, पंजाब के अंदरूनी पंजाब में। उन्होंने वहाँ जाकर उनकी तीमारदारी की है। वहाँ पर ही उन्होंने अखबार नवीसों से खिताब किया, मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में हमें लिविंग प्ले फील्ड मिली तो इंशाल्लाह हम यहाँ से भी कामयाब होंगे और आपको सरप्राइज़ दिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ लग रहा है कि नवाज शरीफ को डराने के लिए पीपल्स पार्टी को मज़ीद स्पेस दिया गया है, लेकिन वो बलूचिस्तान और केपी में है, पंजाब में नहीं है। और पीपल्स पार्टी को डराने के लिए पीएमएल नून को एमक्यूएम और इन जमात और जीडीए से इत्तेहाद करने के लिए कहा गया है, ताकि दोनों बड़े खिलाड़ी अपने अपने हदूद में रहें। दूसरी तरफ पीटीआई की आज इंट्रा इलेक्शन जो हुई, उस पर समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, जिसमें इलेक्शन में अली ज़फ़र ने दलाइल दिए, जिस पर उनसे काफ़ी सवालात किए गए। बाद में अली ज़फ़र ने और नए जो इनके पार्टी चेयरमैन बने गौहर खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। गौहर खान ने तो बस
यूं कहो कि इलेक्शन कमीशन को आर्डर दे दिया कि 20 तारीख से पहले पहले हमें बल्ला दिया जाए ताकि हम अपने कारकुनों को दे सकें इंतखाबी निशान जो इंतखाबात लड़ेंगे। लेकिन लगे सा रहा है कि बल्ला पीटीआई से इसी तरह दूर कर दिया जाएगा जिस तरह इमरान खान को दूर कर दिया गया है। अब इस पर समाअत आज फैसला महफूज कर दिया गया है, लेकिन इसकी कार्रवाई की समाअत कब होगी, कब इसका जो है महफूज फैसला सुनाया जाएगा, ये कहना कबल वक्त है। ये अगर 20 तारीख तक रोक दिया गया, 22 तारीख तक, उसके बाद अगर इनको बला छीन लिया गया तो फिर जब ये कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो ये थी वो सूरत हाल। उसके अलावा जो है शेर अफजल मरवत बढ़ गया। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसे ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है कि इसको रिहा किया जाए। उसकी जो नज़रबंदी थी एमपीओ के तहत वो ख़त्म कर दी, और लेकिन अभी तक ताहाल वो अभी तक बाहर नहीं आए। अब देखना ये है कि वो बाहर आते हैं या किसी और सूबे की या किसी और ज़िले की पुलिस उनको उठा कर ले जाती है, क्योंकि ये इनका सफ़र शायद अब शुरू हो जाए। उसके अलावा पीटीआई वाले इमरान खान की बहनें अलीमा खबाजी रोज़ाना आकर अडयाला जेल के बाहर अपने भाई के लिए बद्दुआएं दे रही है कि मेरे भाई को फांसी हो जाएगी, मेरे भाई के लिए कुछ करें। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में भी केस चलता है तो मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 साल है, और सबसे कम सज़ा जो है मिलिट्री कोर्ट्स में है। अगर यही मुकदमा सिविल कोर्ट में चलेगा तो फिर वहाँ इम्कान है कि फांसी की सज़ा आ जाए, वहाँ 7 साल और कम से कम 7 साल और सज़ाए मौत है। लेकिन यहाँ आर्मी जो एक्ट के तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी है, इनमें 3 से 3.5 साल की सज़ा है जो आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन अलीमा खामखा रोज़ाना आके ये थ्रेड पैदा कर रही हैं, या वो चाहती हैं कि भाई उसका भाई इधर उधर हो जाए तो वो पार्टी की कमान संभालें, क्योंकि इक़्तिदार बहुत बुरी चीज़ होती है। ये भाई को भाई से, बहन को भाई को आपस में लड़ा देती है। तो कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि इनके मन में क्या है, ये सलाई मशीन वाली बाजी क्या चाहती हैं। उसके अलावा आर्मी चीफ का जो दौरा अमेरिका है उस पर बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। उस पर पीटीआई अभी तक बाज नहीं आई। हालांकि इनकी जो कोर कमेटी ने भी कहा है कि भाई हमारा इनके जो बाहर से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मवाद दे रहे हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और उन्होंने उन्हें शटअप कॉल भी दी है, लेकिन उसके बावजूद वो सिलसिला जारी है, बल्कि उसमें तेज़ी आई है। अब उसमें एक मीरासी भी शामिल हो गया है जो अमेरिका का शहरी बन गया है, सलमान अहमद, जो गिटार लेके इमरान खान के आगे पीछे घूमता था। अजीब बात है कि इमरान खान के दौर में कैसे कैसे लोग मीरासी टाइप, और वो कौन थी दूसरी हरीमा शाह क्या है वो हो गई, ये सारी चीज़ें, और एक खटक थी सुंदल खटक, इस जैसे लोग दरवाजे तो थोड़े से पीएम हाउस के दरवाजे खोलते थे। तो ये थी औकात इमरान खान के दौर में पार्टी की और हुकूमत की कि एक मीरासी लोग जो है पार्टी चला रहे थे, और जो असल ख़ानदानी लोग हैं वो बहुत पीछे चले गए थे। और इस वक्त भी पार्टी में यही पोजीशन है कि शाहन कुरैशी दूसरे लोगों को कोई लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट है तो उनको जो बस गालम गलूच करे, जिस तरह ये बढ़ गया आ गया शेर अफजल मरवत, बस एक इसने जुमला बोल दिया और इमरान खान को पसंद आ गया, अब ये सही पार्टी का बड़ा अहम रुकन बन गया। तो ये सूरत हाल पीटीआई में जारी है, शुरू से जारी है। लेकिन पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, मैं पहले ही आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि पीटीआई का इंतखाबात लड़ना मुझे नज़र नहीं आ रहा। एन वक्त पर इमरान खान बाइकाट का ऐलान कर देंगे, क्योंकि इमरान खान कहता है कि मैं हूँ तो पीटीआई है, अगर मैं नहीं तो फिर न पीटीआई न इलेक्शन। तो वो इस तरह कैसे चाहेंगे कि वो जेल में रहे और उनके नाम पर वकला मज़े करे और असेंबली में पहुँचे और वज़ीर बने। तो ये मुमकिन ही नहीं कि इमरान खान किसी तौर पे भी कुछ कर सके। दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात रियासत भूलने को तैयार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने थोक के हिसाब से 9 मई के मुजरमों को ज़मानतें की हैं, लेकिन फिर उन्हें जो है दूसरे मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया गया है। जिस तरह खदीजा शाह है, उनको बार बार ज़मानत देकर रिहा करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर उन्हें अब बलूचिस्तान की पुलिस अपने साथ उठाकर ले गई। तो यूँ जितनी अदलिया इनकी हिमायत करेगी, फेवर करेगी, ये उतने ही ज़्यादा मुकदमात में फंसते जाएंगे और यही सूरत हाल रहेगी इनके साथ। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट को थोड़ी बहुत
समझ आ रही है मेरे ख्याल में, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई जारी रखी और उस पर फैसला महफूज रखा है कि इंतखाबात होंगे या ना होंगे। ये पिटीशन भी पीटीआई ने दाखिल की है। पीटीआई ने बैक वक्त 3 पिटीशन दाखिल की थी, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में। सिंध वालों ने तो वो उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन लाहौर वाले ने तो फ़ौरन उस पर डिसीजन भी दे दिया बकर नजफी ने, जो उसका मिसकंडक्ट है। उसके अलावा अब आज देखें पेशावर हाई कोर्ट क्या करती है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अब जो उसके पास हल्का बंदियों के सिलसिले में जो पिटीशनें आई हैं उन पर क्या फ़ैसला किया जाए, उस पर उन्होंने फ़ैसला महफूज कर दिया है। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक डिसीजन दे चुकी है, इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है, तो अब हल्का बंदियों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद अब सारे ये मुकदमात जो हैं खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी आज की सूरत हाल। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।